हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनमोल। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक टू डू लिस्ट ऐप। और यार, बनाने से पहले हम लोग देखेंगे किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे मैं टास्क ऐड करता हूँ। टास्क यहाँ पे ऐड हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अभी इसमें जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये चेक हो जा रहा है। चेक अनचेक का फंक्शन है। और यहाँ पे मैं इसको कट करूँगा तो एक कट भी हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको यहाँ पे भी लिख दिया हूँ। और जैसे ही अगर मैं यहाँ पे ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हो ये गायब नहीं हो रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पे चेक करके यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो इसका चेक भी यहाँ पे नहीं हट रहा है। और कट करने के बाद अगर रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। और अगर आप ब्राउज़र को क्लोज करने के बाद दोबारा इसको ओपन करोगे तो भी आपको ये एज इट इज़ यही दिखाई देगा। तो इसके ये फीचर्स हैं। और इसे हम लोग सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। बहुत सिंपल जावास्क्रिप्ट है, आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलो इसे देखते हैं इसे किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे मैं अपने कोड एडिटर में आ चुका हूँ। तो यहाँ आके तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कंटेनर बनाना है। तो मैं यहाँ पे कंटेनर बना लेता हूँ div डॉट कंटेनर के नाम से। और इसके अंदर एक और div बनेगा, div डॉट लिस्ट ऐप। और इसके अंदर एक हम हेडिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे H2 टैग का यूज़ करूँगा मैं। और यहाँ पे मैं लिखूँगा टू टू डू लिस्ट। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है। और यहाँ पे एक और यहाँ पे हमें div बनाना है। और ये जो होगा हमारा, ये इनपुट का होगा। तो यहाँ पे हम इसको div डॉट इनपुट यहाँ पे हम बना लेंगे। तो यहाँ पे div डॉट इनपुट हम बना लेंगे। और इसके अंदर हमें इनपुट टैग का यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं इसमें नेम है उसको रहने देता हूँ। यहाँ पे हमें ज़रूरत है आईडी की। तो यहाँ पे हम आईडी रख लेंगे इसमें इनपुट बॉक्स। और एक प्लेस होल्डर लगाएंगे हम। और यहाँ प्लेस होल्डर में हम लिखेंगे ऐड योर वर्क। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। और यहाँ पे हमें एक बनाना है एक बटन टैग। एक बटन चाहिए हमें जिसको हम क्लिक करेंगे तो उसमें ऐड होगा। तो यहाँ पे बटन में हम लगाएंगे प्लस। और ये होगा ऐड का बटन। और यहाँ पे इतना काम हो चुका है। उसके बाद आपको इस div से बाहर आ जाना है, जो हमारा इनपुट था इससे बाहर आ जाना है आपको। और यहाँ पे हमें एक UL टैग लगाना है। और इसमें हम एक आईडी भी देंगे। और आईडी इसमें देंगे हम लिस्ट कंटेनर। और इसके अंदर हम LI बनाएंगे। और हम इसमें लिखेंगे टास्क 1। तो यहाँ पे अभी हम इसे टेम्परेरी लिख रहे हैं, बाद में हम इसे हटा देंगे। सब कुछ जावास्क्रिप्ट की मदद से हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। और ये हो जाएगा हमारा टास्क 2, टास्क 3। तो ये अभी यहाँ पे इतना हो चुका है। यहाँ पे हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक लिंक टैग लगाएंगे जिससे हम अपने CSS फाइल को यहाँ पे लिंक कर दें। और इसे हम लाइव सर्वर में देखेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब यहाँ पे हम अपने CSS में आ जाते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ दी है, यहाँ पे आप इसको दे देना।
उसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे और सबसे पहले हम अपना कंटेनर जो है उसको स्टाइल करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम देंगे विड्थ 100%, हाइट 100 VH, बैकग्राउंड लीनियर लीनियर ग्रेडियंट यहाँ पे हम देंगे। और यहाँ पे हम इसे चाहते हैं 135 डिग्री में हो ये, तो यहाँ पे DEG लगा देंगे हम। और यहाँ पे कलर कोड लिखेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे हम देंगे कलर। तो कलर यहाँ पे एक कलर कोड है, तो डिस्प्लेस का हम रखेंगे फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये सेंटर में आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अपना जो लिस्ट ऐप वाला क्लास नेम है हम इसे यहाँ पे स्टाइल करेंगे, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं, डॉट लगा के यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले बैकग्राउंड कलर वाइट, डिस्प्ले फ्लैक्स। और ये हमें कॉलम में चाहिए, तो यहाँ पे हम फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे। और यहाँ पे हम इसमें बॉर्डर एरिया दे देंगे 20 पिक्सल्स। और यहाँ पे हम दे देंगे इसमें पैडिंग 30 पिक्सल्स का। और लास्ट में हम यहाँ पे देंगे गैप 20 पिक्सल। तो यहाँ पे हमने गैप दिया है, इसलिए यहाँ पे बीच में यहाँ पे गैप आ जाएगा इसके। फिर यहाँ पे हम आ जाएंगे और अपना जो इनपुट है हम उसे यहाँ पे ले लेंगे। और यहाँ पे हम इसमें लगाएंगे इसका जो डिस्प्ले है वो हम सबसे पहले कर देंगे फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर। और इसमें हमें गैप भी चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम गैप दे देंगे इसमें 7 पिक्सल्स। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे गैप आ चुका है इसमें। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अपना जो इनपुट बॉक्स है हम यहाँ पे उसे यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। तो ये एक आईडी है, तो यहाँ पे हम हैशटैग का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम सबसे पहले इसमें देंगे विड्थ 400 पिक्सल्स। और बॉर्डर हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। और आउटलाइन भी यहाँ पे हम कर देंगे 0। उसके बाद यहाँ पे हम देंगे बैकग्राउंड कलर। उसके बाद यहाँ पे हम कलर को कर देंगे ब्लैक। और यहाँ पे हम देंगे हाइट 45 पिक्सल्स का, पैडिंग। तो यहाँ पे टॉप और बॉटम में हमें पैडिंग नहीं चाहिए, सिर्फ लेफ़्ट और राइट में चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देंगे बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल्स का। और यहाँ पे हम फ़ॉन्ट जो साइज़ है उसको यहाँ पे हम कर देंगे मीडियम।
तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से स्टाइल होके आ चुका है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे बटन को स्टाइल करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा बटन, और इसका जो बॉर्डर है उसको मैं 0 कर दूँगा। आउटलाइन भी 0, और यहाँ पे हम इसमें देंगे बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर इसमें दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम देंगे पैडिंग। पैडिंग यहाँ पे हम इसमें दे देंगे 12 पिक्सल्स का। कलर यहाँ पे हम दे देंगे वाइट। तो यहाँ पे हमने गलती से कॉलम लिख दिया। कलर यहाँ पे हम देंगे वाइट, और इसका भी जो फॉन्ट साइज़ है वो हम लोग कर देंगे मीडियम। बॉर्डर रेडियस यहाँ पे हम देंगे इसमें 5 पिक्सल्स का। तो यहाँ पे ये भी स्टाइल होके आ चुका है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब देख सकते हो इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम इसमें एक क्लिक इवेंट देंगे। उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बटन। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एक्टिव। तो यहाँ पे बटन हमने इसको दे दिया एक्टिव, और यहाँ पे एक्टिव होने में यहाँ पे क्या होगा, इसमें होगा स्केल 0.9 का। तो यहाँ पे हमने स्केल 0.9 के दिया है, और यहाँ पे एक्टिव दिया है। इसमें क्या होगा, जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे, तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये जो बटन है ये स्केल हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए इसमें हम ट्रांजिशन भी ऐड करेंगे। ऑल इज 0.2 सेकेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत प्यारा सा यहाँ पे क्लिक इवेंट यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा इतना काम हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग अपने मेन में आएंगे, लिस्ट कंटेनर। और इसमें मैं सबसे पहले यहाँ पे दूंगा बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर इसमें यही देने वाला हूँ। तो इसे मैं कॉपी कर लूँगा, मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे दूंगा मैं इसमें बॉर्डर 2 पिक्सल्स, सॉलिड ब्लैक। साथ ही इसमें हम बॉर्डर रेडियस भी देंगे 8 पिक्सल्स, हाइट 400 पिक्सल्स, पैडिंग 15 पिक्सल्स। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ चुका है। तो गाइस यहाँ पे हमने इसमें हाइट दे दिया है। तो अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो टास्क है उसको हम ऐड करेंगे, तो जैसे ही ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ओवरफ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक स्क्रॉल बार चाहिए होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें लगाएंगे ओवरफ्लो वाई। ओवरफ्लो वाई होगा तो यहाँ पे स्क्रॉल आ जाएगा, इसमें एक स्क्रॉल बार। नेक्स्ट हम लोग इस स्क्रॉल बार को हम लोग कस्टमाइज़ करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग वेब किट यहाँ पे लगाएंगे। ये वेब किट हमारा स्क्रॉल बार का होने वाला है। इसमें हम देंगे सिर्फ विड्थ, इसकी हम दे देंगे 10 पिक्सल्स। और फिर यहाँ पे हम देंगे इसका जो वेब किट है उसका स्क्रॉल बार का ट्रैक
तो इसका जो ट्रैक है हम उसे भी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देंगे। तो इसमें हम बैकग्राउंड कलर ये देने वाले हैं। साथ में यहाँ पे हमें इसे इसमें हमें थंब भी देना है। तो यहाँ पे हमें इसे सीधा कॉपी कर लेंगे। और इसमें भी हम बैकग्राउंड देंगे, इसमें कलर। तो यहाँ पे हम इसे सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी एक आ चुका है, पर अभी हमें वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब ये ओवरफ्लो होगा ये तब हमें दिखेगा। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट इसमें क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे हम सबसे इसको यहाँ पे दे देंगे। इसमें हम यहाँ पे थंब लिखेंगे और हमें इसमें थंब में होवर इफेक्ट चाहिए। जैसे इसमें हम होवर करें तब इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या हो जाए। तो यहाँ पे हम पहले वाला ही देने वाले हैं, ये ब्लू हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी यूएल का काम हो चुका है। अब यहाँ पे हम एलआई को डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यूएल एलआई। तो इसमें सबसे पहले तो हम इसमें जो लिस्ट स्टाइल है उसको हम हटा देंगे। और इसका जो कलर है वो हम इसमें दे देंगे ब्लैक। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसमें हम देंगे वाइट। और इसमें हम देंगे पैडिंग 8 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स। तो यहाँ पे ये इस तरह से बन चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जा रहा है। बट मैं ऐसा नहीं चाहता कि इसमें ये जैसे हम डबल क्लिक करें तो ये सिलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें एक प्रॉपर्टी देंगे यूज़र सिलेक्ट और इसको हम कर देंगे नन। और जैसे हम इसे यहाँ पे करेंगे तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, देख सकते हो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। और यहाँ पे इसका कर्सर भी है वो हम पॉइंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा के आ चुका है। हमें इसके सामने एक इमेज चाहिए, जो हमने यहाँ पे जो इमेज यहाँ पे हमने फोल्डर में रखे हैं। तो ये हमारा अनचेक वाला ये इमेज होने वाला है। तो हमें ये अपना जो टेक्स्ट है वो इसके सामने ये लगाना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूएल एलआई, यहाँ पे हम लगाएंगे बिफोर, जैसे ये उसके पहले यहाँ पे लगेगा। तो इसका जो कंटेंट है उसको हम यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे। और इसका जो पोजीशन है वो हम कर देंगे एब्सोल्यूट, हाइट 20 पिक्सल, विड्थ ये भी 20 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 50%, 50 पिक्सल। और यहाँ पे हम नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इसमें बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे। तो यहाँ पे हम देंगे इसमें URL। तो ये हमारे इमेज वाले फोल्डर में है। तो ये हमारा है अनचेक PNG। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसमें इसका जो बैकग्राउंड साइज़ है वो हम कर देंगे कवर।
बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर टॉप 7 पिक्सल लेफ्ट 10 पिक्सल। और यहाँ पे हमने जो पोजीशन है उसको एब्सोल्यूट दिया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा जो यूएल और एल था, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसका जो पोजीशन है उसे हम कर देंगे रिलेटिव। जैसे हम यहाँ पे इसमें करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये आ चुका है इमेज। यहाँ पे भी अच्छे से दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी टेक्स्ट इसके ऊपर ओवरलैप हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे और ये जो हमारा जो लिस्ट है इसके अंदर हम लोग एक स्पैन टैग लेंगे और इसे इसके अंदर कर देंगे हम, और ऐसे ही सबके साथ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा स्पैन और इसका जो पोजीशन है उसमें कर दूंगा रिलेटिव और लेफ्ट मैं कर दूंगा 34 पिक्सल। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी ये अच्छे से यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया अनचेक का, यानी कि जब हम इसमें कोई भी लिस्ट ऐड करेंगे तो ये अभी सिर्फ अनचेक है, तो हम इसे अभी चेक करने वाला इसमें हम डालेंगे। जैसे इसमें हम क्लिक करें तो ये चेक हो जाए। तो यहाँ पे इसलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा एल आई है उसमें हम क्लास ऐड करेंगे एक। तो यहाँ पे हम सिर्फ फर्स्ट में ऐड करेंगे अभी चेक चेक्ड, और यहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे यू एल एल आई डॉट चेक्ड। और जैसे ये चेक्ड हो तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो कलर है वो सबसे पहले बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम कलर्स में हम देंगे ये, और यहाँ पे हम इसमें एक टेक्स्ट डेकोरेशन भी लगाएंगे। तो जैसे हम चेक करें तो यहाँ पे इसमें एक लाइन भी जाए जो कि इसको काट दे, तो वैसा दिखाने के लिए इसमें हम एक लाइन थ्रू ऐड करेंगे। इसे हम कर देंगे सेव। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इसका जो कलर है वो बदल चुका है और इसमें एक लाइन भी आ चुका है। नेक्स्ट हम लोग को इसके सामने का इमेज चेंज करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे एल आई को यहाँ पे बिफोर हमने डाला था और यहाँ पे इमेज लगाया था, वैसे हम यहाँ इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पे मैं इसमें बिफोर लगाऊंगा और बस यहाँ पे मैं इमेज चेंज कर दूंगा, बैकग्राउंड इमेज URL चेक, इसे मैं सेव कर दूंगा। और यहाँ पे देख सकते हो इमेज यहाँ पे चेंज हो चुका है, यहाँ पे चेक्ड आ रहा है। तो ये हमारा इतना काम हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपने जो जावास्क्रिप्ट का फाइल है उसमें आ जाएंगे और यहाँ पे आके हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जो बॉडी है यहाँ पे देख सकते हो बॉडी, इसके अंदर यहाँ पे हम लोग सबसे लास्ट में एक स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे, script.src, और यहाँ पे src हम लोग इसमें दे देंगे। तो यहाँ पे अपने फाइल मैंने डाल दिया है, इसमें कर लूँगा सेव। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे हम अपना जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे हम कॉन्स्ट और यहाँ पे हम कीवर्ड लिखेंगे इनपुट बॉक्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम आईडी इसमें दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा आईडी ये होने वाला है इनपुट बॉक्स
उसके बाद यहाँ पे हमें इसे डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ पे हम इसे चेंज करके लिखेंगे लिस्ट कंटेनर, और ये हमारा ये होने वाला है यूएल का आईडी, तो हम इसे यहाँ भी चेंज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग HTML में आएंगे और यहाँ पे मैं जो बटन था ऐड वाला, इसमें हम ऑन यहाँ पे क्लिक लिखेंगे और यहाँ पे हम इसमें कर देंगे ऐड लिस्ट और इसे कर लेंगे हम कॉपी। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे आके हमें एक फंक्शन बनाना है, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और हमने जो कॉपी किया था उसे हम यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और इसके अंदर आके तो यहाँ पे हम इफ़ एल्स कंडीशन लगाएंगे, इफ़, और यहाँ पे जो कंडीशन है उसकी जगह मैं लिखूंगा इनपुट बॉक्स डॉट वैल्यू। यहाँ पे हम 3 इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे इसको मैं ब्लैंक कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे लगाऊंगा मैं अलर्ट, तो यहाँ पे हम मैसेज लिखेंगे इसमें प्लीज राइट समथिंग। और उसके बाद यहाँ पे हमें एक एलिमेंट क्रिएट करना है जो कि हमारा एल होने वाला है यूएल के अंदर जो लगेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेर एल आई इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और ये होने वाला है हमारा एल आई, और ये जो एल आई है हमारा ये यूएल के अंदर होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो यहाँ पे लिस्ट कंटेनर लिखा था ये हमारा यूएल का ही आईडी है, तो हम इसे लिख लेंगे लिस्ट कंटेनर डॉट अपेंड अपेंड चाइल्ड एल आई। उसके बाद हम लोग इसके बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे मैं लेट लूँगा, लेट, और यहाँ पे मेरे को एक और यहाँ पे एलिमेंट क्रिएट करना है जो कि हमारा स्पैन होने वाला है, क्योंकि स्पैन के अंदर ही हमारा जो टास्क होगा वो लिखाएगा। लेट स्पैन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट स्पैन, और यहाँ पे हम इस पैन का जो इनर HTML है उसे हम क्या कर देंगे, जो हमारा इसके जो अंदर का जो होने वाला है टेक्स्ट वो हमारा इनपुट का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स डॉट वैल्यू। तो जैसे हम यहाँ पे इसको कर देंगे तो उससे जो हमारा इस पेन का जो अंदर का जो टेक्स्ट जो भी इनर HTML होगा वो इनपुट बॉक्स की वैल्यू, यानी जो भी चीज़ लिखेंगे वो इसके इक्वल हो जाएगा, जिससे कि वो वहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा एल आई डॉट अपेंड चाइल्ड स्पैन। तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले
यहाँ पे जो हमारा जैसे हम इसमें बटन में क्लिक करेंगे, जो हमारा जो बटन है इसमें जैसे हम क्लिक करेंगे तो इससे ये फंक्शन एक्टिव होगा, फंक्शन कॉल होगा। और यहाँ पे ये सबसे पहले तो जाएगा और यहाँ पे जो इफ़ कंडीशन है उसको देखेगा कि अगर जो इनपुट का जो वैल्यू है अगर वो ब्लैंक है यानी वहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे जो एक मैसेज यहाँ पे पास कर देगा अलर्ट के ज़रिए, यू राइट समथिंग और एल्स, यानी कि अगर यहाँ पे मैसेज कुछ लिखा है जैसे हमने यहाँ पे इनपुट में कुछ फिल किया है तो ये वाला जो कंडीशन है ये एक्टिव नहीं होगा, उसके बाद ये एल्स वाला चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ये क्या कर देगा, एक एक यहाँ पे एलिमेंट क्रिएट कर देगा और इस एलिमेंट के अंदर भी एक एलिमेंट क्रिएट होगा जो कि हमने यहाँ पे इसके नीचे लिखा है स्पैन टैग, और उसका जो वैल्यू है, उसका जो इनर एचटीएमएल है वो इनपुट के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो इसे हम कर देंगे सेव और यहाँ पे हम चले जाएंगे अपना जो टास्क है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग हमारा जो ये था एल आई इसको हम कर देंगे कॉमेंट आउट। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हूँ मैं, तो जैसे मैं यहाँ पे ऐड में क्लिक करूँगा तो देख सकते हो ये एक अलर्ट दे रहा है प्लीज़ राइट समथिंग। और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ लिस्ट और यहाँ पे तब मैं ऐड का बटन दबाऊँगा तो देख सकते हो ये ऐड होके आ चुका है। और इसको हम बार बार कर सकते हैं और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो जैसे हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ऐड होने के बाद भी यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसे हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जैसे ही हमारा जो भी ये जितना सारा फंक्शन है ये जैसे ही रन हो जाएगा, रन होने के बाद यहाँ पे क्या हो, जो इनपुट का वैल्यू है इनपुट बॉक्स का डॉट वैल्यू वो हो जाएगा ब्लैंक। तो जैसे हम इसे यहाँ पे कर देंगे तो अब मैं यहाँ पे कुछ राइट करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड का बटन दबाऊंगा तो देख सकते हो ये ऐड हो गया, लेकिन यहाँ से ये रिमूव भी हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा इतना काम हो चुका है। तो यहाँ पे हम जैसे ही कुछ भी लिख रहे हैं उसके बाद जैसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे रिमूव भी होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक क्रॉस आइकन की ज़रूरत होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो एल्स कंडीशन था हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम एक और यहाँ पे स्पैन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो ये इसको हम नाम दे देंगे क्रॉस डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ भी हम एक स्पैन क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम हमारा जो क्रॉस होने वाला है उसको हम यहाँ पे क्लास नेम देंगे, क्लास नेम इक्वल्स टू क्रॉस, और क्रॉस का जो इनर एचटीएमएल होगा वो एक आइकन होगा। तो यहाँ पे हम कोड लिखेंगे इसमें, तो इससे यहाँ पे एक क्रॉस आइकन बन के आएगा वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे एल आई डॉट अपेंड चाइल्ड क्रॉस। तो यहाँ पे जो हमारा जो स्पैन होगा क्रॉस ये हमारा एल आई के ही अंदर बनेगा। तो यहाँ पे हमने एल आई अपेंड चाइल्ड दिया है तो इसको हम सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे और हमारा जो क्लास नेम था उसे हम दे देंगे क्रॉस। तो यहाँ पे हमने इसका जो पोजीशन है उसको एब्सोल्यूट दे देंगे और इसको हम लेफ़्ट दे देंगे 390 पिक्सल्स और टॉप दे देंगे हम इसमें 3.4 पिक्सल्स, विड्थ 27 पिक्सल्स, हाइट 27 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज 27 पिक्सल्स,
कलर हम देंगे ये, और यहाँ पे हम इसमें लाइन हाइट देंगे और ये भी होगा 27 पिक्सल्स का। टेक्स्ट अलाइन हम यहाँ पे सेंटर कर देंगे और इसमें हम दे देंगे बॉर्डर रेडियस 50%। और यहाँ पे हम लोग इसमें लास्ट होवर इफेक्ट भी देंगे। तो यहाँ पे मैं क्रॉस लिखूँगा और इसमें होवर इफेक्ट दूंगा। तो होवर करने में इसका जो बैकग्राउंड है वो हो जाएगा ये। तो यहाँ पे मैंने कलर कोड दे दिया एक। तो यहाँ पे हम इसको सेव करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम जैसे कुछ भी लिखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक क्रॉस आइकन आ रहा है। तो ये थोड़ा सा इस तरफ है तो हमें थोड़ा इसे इधर लाना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं 420 पिक्सल्स और इसे हम थोड़ा सा नीचे करेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं 5 कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्रॉस आ चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हम इसमें यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक कट होके आ जाए, जो हमने जो चेक्ड वाला जो हमने बनाया था क्लास, हमें उसे यहाँ पे लगाना है। जैसे हम इसमें क्लिक करें तो ये कट हो जाए और यहाँ पे टिक का साइन आ जाए और यहाँ पे कट दबाने में भी ये कट हो जाए। हम यहाँ पे अपने जावास्क्रिप्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले फंक्शन लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर यहाँ पे लगाया है, यानी कि हम जो भी लिस्ट कंटेनर है उसके अंदर जो भी हम चीज़ें करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक लिखा है तो मतलब यहाँ पे हम क्लिक फंक्शन यहाँ पे लगा रहे हैं, यानी कि मैं जो लिस्ट कंटेनर है उसमें मैं कहीं भी क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये फंक्शन एक्टिव होगा। तो यहाँ पे मैंने इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे ई लिखा है। ई का मतलब हुआ ये माउस के लिए होगा, यानी कि मैं माउस से क्लिक करूँगा ये उसके लिए इवेंट होगा। तो यहाँ पे मैं अंदर दो दो कंडीशन डाला हूँ, इफ़ और एल्स इफ़। तो यहाँ पे इफ़ वाला देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ई डॉट टारगेट टैग नेम हमने यहाँ पे एल आई लिखा है, यानी कि यहाँ पे हम ई की मदद से टारगेट कर रहे हैं, यानी कि हम अपने माउस से जो पॉइंट इसका जो पॉइंटर है उससे हम टारगेट करेंगे एल आई को, जो हमारा लिस्ट होगा उसको हम टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ जिसको हमने टारगेट किया है वो वहाँ पे टॉगल हो जाएगा। टॉगल का मतलब वहाँ पे वो मुझसे टॉगल से मतलब ये समझ लो कि हम एक ही जगह में क्लिक करें तो उसको हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं वहीं इस एक ही जगह क्लिक करके बार बार। तो यहाँ पे चेकड यहाँ पे हमने लगाया है, जो क्लास लिस्ट हमने यहाँ पे लिखा था, ये वाला जो हमने लिखा था चेकड वाला, ये जो है ये टॉगल होके आ जाएगा और ये वहीं पे आएगा जिसको हमने क्लिक किया होगा, जिसको हमने यहाँ पे टारगेट किया होगा, ये वही सिर्फ टॉगल हो जाएगा। और यहाँ पे हमने सेकंड यहाँ पे एल्स इफ़ लिखा है। और ये जो है हमारे स्पैन टैग के लिए, जो हमने क्रॉस वाला जो आइकन बनाया था ये उसके लिए है कि अगर हम उसमें जो टारगेट रखें, यानी कि उसको जब हम क्लिक करेंगे तो उससे जो उसका जो पेरेंट एलिमेंट है, यानी कि जिसमें हमने क्रॉस को क्लिक किया है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। तो इसको हम अब रन करके देखते हैं। इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, ऐड। तो अब मैं यहाँ पे जैसे इसमें क्लिक करूँगा तो देख सकते हो यहाँ पे टॉगल होके आ चुका है, यानी कि हमने जो चेक्ड वाला जो हमने क्लास लिस्ट बनाया था वो यहाँ पे आ चुका है। क्लिक करने पर यहाँ पे टॉगल हो रहा है ये। तो ये तो अच्छे से काम कर रहा है, चेक्ड हो जा रहा है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे हमने जो स्पैन वाला बनाया था, जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो ये रिमूव हो चुका है। और यहाँ पे अगर मैं दो को यहाँ पे क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे दोनों चेक हो रहे हैं और यहाँ पे ये कट भी हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो भी बनाने का काम था वो कंप्लीट हो चुका है।
अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है कि हमने जो भी चीज़ें इसके अंदर लिखी, यानी कि जो भी हमने अपना टास्क लिखा है उसे हमें सेव करना है। यानी कि हम जब भी अगर पेज को अगर रिफ्रेश करें तो भी वो जो हमारा जो टास्क है वो गायब ना हो, और अगर हम ब्राउज़र क्लोज करके दोबारा ओपन करें तो भी हमें एज इट इज़ वो दिखे। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन, और इसका मैं नाम रख देता हूँ सेव डेटा, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। तो यहाँ पे सेट आइटम में लिखता हूँ, और यहाँ पे इसके अंदर मैं लिखूँगा डेटा कॉमा, और यहाँ पे हमें क्या सेव करना है इसमें, मतलब लोकल स्टोरेज जो है उसमें हमें क्या सेव करना है, तो वो है हमारा जो लिस्ट कंटेनर है उसके अंदर का जितने भी उसके अंदर में जो भी हमारे जो एल आई है उसे हमें सेव करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इनर एच टी एम एल का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे ये हो चुका है। तो अब यहाँ पे सेव तो हो जाएगा, पर अब ये शो भी होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक और फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे, फंक्शन, और इसका नाम रख देते हैं शो डेटा। और यहाँ पे हमें यहाँ पे शो करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग जो ब्राउज़र है उसको हम लोग ओपन करें, रीओपन करें या फिर रिफ्रेश करें, तो हमारे जो क्या कहते हैं एच टी जो हमारा कंटेनर है, लिस्ट कंटेनर, उसके अंदर वो दिखना चाहिए जो भी लोकल स्टोरेज में सेव हुआ है हमारा डाटा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे लिस्ट कंटेनर डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू, तो यहाँ पे अब आएगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पे फिर हम एक स्ट्रिंग यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे कि हमने यहाँ पे सेट आइटम का यूज़ किया है और यहाँ पे गेट आइटम का यूज़ किया है, तो इससे आपको वो समझ आ गया होगा कि अगर हमें लोकल स्टोरेज में कोई भी हमारा जो डेटा है उसे सेव करना हो तब वहाँ पे हम लोग सेट आइटम का यूज़ करेंगे, और अगर हमें लोकल स्टोरेज से कोई डाटा हमें लेना है तो उसके लिए हम लोग गेट आइटम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे जो नाम है अपने जो भी हमने जो लिस्ट का कंटेनर के जो अंदर का HTML है उसका जो डेटा है उसका नाम हमने डेटा रखा था। इस यहाँ पे आप कुछ और भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे डेटा रखो। अगर आप यहाँ चाचा लिखोगे तो आप यहाँ पे चाचा लिखोगे, यानी कि जो लोकल स्टोरेज में वो डेटा के नाम पे सेव हो जाएगा या फिर चाचा के नाम पे सेव हो जाएगा, कुछ ऐसा यहाँ पे सिस्टम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे डेटा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो लोकल स्टोरेज में डेटा के नाम से हमारा सारा यहाँ पे इसके अंदर का इनर एचटीएमएल यहाँ पे सेव हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग डेटा लिख देंगे जिससे कि हमें जो डेटा है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने सेव तो यहाँ पे डाटा कर दिया है, पर ये जो है ये फंक्शन हमें जो है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना होगा, इसको हम कर लेंगे कॉपी, और हमारा जो डेटा है वो कब कब यहाँ पे सेव होना चाहिए, तो जब हम कोई भी नया लिस्ट ऐड करें तब वो सेव होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग सबसे इसके लास्ट में जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे भी होना चाहिए कि जब हम लोग किसी को चेक्ड करें, कोई भी हमारा जो टास्क है उसको हम चेक करें तो भी वो वहाँ पे सेव होना चाहिए ताकि हमें वो चेक्ड दिखे, और जब हम रिमूव कर दें तो भी यहाँ पे ये होना चाहिए। तो ये हो गया हमारे सेव डेटा का। तो अब हमें जो डेटा है वो लेना भी है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये जो शो डेटा है इसको हम कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पे सबसे लास्ट में यहाँ पे हम कर देंगे इसको पेस्ट, जिससे कि हम जब भी ब्राउज़र को रीओपन करें या फिर उसमें रिफ़्रेश करें तो हमें ये शो हो जाए डेटा, जिसको हम कर देंगे सेव। और अब देखते हैं कि ये जो है ये काम करता है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं कुछ, मैंने डिव लिख दिया, इसको ऐड कर देते हैं और कुछ भी लिख देते हैं, कैट डॉग। तो यहाँ पे देख सकते हो ये चेक्ड हो जा रहा है, और यहाँ पे एक कट भी हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो रिफ़्रेश करने के
बाद भी यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। और यहाँ पे इसको मैं चेक करता हूँ और अब यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो देख सकते हो ये अभी भी दिख रहा है मेरे को, यानी कि चेक्ड हट नहीं रहा है यहाँ से, क्योंकि हमने इफ़ एल्स में भी यहाँ पे उसको फंक्शन को यहाँ पे हमने लगाया था, जिससे कि फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे अगर इसको मैं कट कर दूँ और दोबारा रिफ़्रेश करूँ तो ये भी बिल्कुल एज इट इज़ है वैसी। और मैं इसको यहाँ पे ब्राउज़र क्लोज़ करके भी यहाँ पे देखूँगा, तो यहाँ पे कैट को मैं ऐड कर देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, उस ब्राउज़र को मैं क्लोज़ कर देता हूँ और अब मैं इसको यहाँ पे रीओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं इसको रीओपन किया और ये मेरे को एज इट इज़ वहीं दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारा फाइनली जो प्रोजेक्ट है हमारा टू डू लिस्ट का वो कंप्लीट हो चुका है। और मुझे उम्मीद है कि आपको यार ये अच्छे से समझ आया होगा और आप ऐसी इससे ज़्यादा बेहतर आप इस में क्रिएट कर सकते हो अपने ओन आइडियाज़ को लगा के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो यार वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और चैनल को यार ज़रूर से सब्सक्राइब करना और वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स तक। व्हाट्सएप से करना या फेसबुक में करना, कहीं भी कर देना, लेकिन यार शेयर ज़रूर कर देना क्योंकि अभी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।